फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024। ये हम लोग का सीटेट जुलाई 2024 को लेकर ये आपका इम्पॉर्टेंट वीडियो बन रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ईवीएस का 15 क्वेश्चन आता है, 15 में 15 कैसे हम टिक आउट कर सके, वो भी सही। तो हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो और आप इस वीडियो से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इससे आपको पास मार्किंग कोई नहीं रोक सकता है। तो इसमें बोला गया टैग वर्ड। टैग वर्ड क्या होता है, जो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड अगर हमको पकड़ में आ जाता है तो हम 15 में से आपको 12-13 लाना कोई मुश्किल बात नहीं होता है। ठीक है, अगर आप पढ़े हुए हैं, आपने कहीं क्लास किए हैं, तो आप इस टैग वर्ड का इस्तेमाल करके 15 में 15 नंबर ला सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टैग वर्ड होता क्या है, पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। पहला बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड अगर बात करते हैं, यहीं पर आप बगल में निगेटिव वर्ड भी दे दिया गया है। तो पॉजिटिव वर्ड बात करते हैं, पॉजिटिव वर्ड होता क्या है। जैसे पहला पॉजिटिव वर्ड लिखा गया है विविधता का सम्मान करना, यानी जो विविधता होती है उसका सम्मान होता है हमारा पर्यावरण में। हमारा पर्यावरण जो है बायोडाइवर्सिटी पर काम करता है, जब विविधता पर काम करता है, तो आपका विविधता जो होती है भाई, ये मेरा पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। अगर मान लेते हैं आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में आपको जैव विविधता, यानी जैव विविधता नहीं, यानी विविधता की बात करता है, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्ड देखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आंसर मांग रहा है तो आपका पॉजिटिव टिक आउट करना पड़ेगा, तो आपका सही होगा। अगर वहाँ पे नहीं रहेगा क्वेश्चन में, अगर आप वहाँ पे ये टिक आउट कर देते तो गलती हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपका पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। अगर नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव सेंस का आंसर होगा, अगर पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव सेंस का आंसर होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं दूसरा, प्रकृति की खोज। प्रकृति की खोज भी आपका पर्यावरण का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड में रखा गया है। अगर पर्यावरण में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव पर्यावरण, तो पॉजिटिव में अगर प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर ऑप्शन प्रकृति की खोज दिया हुआ है तो आप ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टिक आउट कीजिए, आंसर सही होगा। अगर बात करते हैं जानकारी को एकत्र करना, यानी जानकारी को इकट्ठा करना, वो भी आपको पर्यावरण में पॉजिटिव वर्ड के ग्रुप में शामिल किया गया है। तो आप जानकारी करना आपको पॉजिटिव सेंस का आंसर देकर जाएगा। दूसरा है पढ़ाई के बाहर कि जीवन से जोड़ना, यानी पढ़ाई तो कर ही रहा है बच्चा, अगर उसको हम बाहरी वातावरण से नहीं जोड़ेंगे तो वह बच्चा पूरी तरह से आप पढ़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की बात किया जाए, बच्चों को कैसे स्वर्णिम चतुर्भुज का विकास किया जाता है, तो उसमें आपको पढ़ाई तो करना ही करना है, उसके साथ उसके वातावरण के बाहरी वातावरण के साथ उसके जीवन को जोड़ कर रखना है। बस सक्रिय अधिगम अनुभव, जो अधिगम होता है वो अनुभव भी है। वो अनुभव के आधार पर, अनुभव कब होता है, जब बार बार आप कंटिन्यूटी अधिगम कीजिएगा तब जाके अनुभव पैदा होगा। ऐसा है नहीं कि 2 दिन पढ़ाई किए आप विद्वान बन गए, ऐसा नहीं होती है। आप अनुभव जब भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूटी अधिगम करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अनुभव प्राप्त कीजिएगा। तो ये भी आपको इन्वायरमेंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड में रख दिया गया है। नेक्स्ट है जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगर बच्चों को जिज्ञासा है ही नहीं तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। तो उसको जिज्ञासा को उत्पन्न करना आपका पॉजिटिव सेंस में चला जाता है ना। अगर ऑप्शन के आपका जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आप पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा पॉजिटिव में। उसके बाद मानचित्रांकन। मानचित्रांकन कहने का मतलब कि मैप दिखाकर उसको ड्राइंग कराने की बात किया जाए। जैसे बोल दिया जाए कि वाटर साइकिल का फिगर बनाइए, तो वाटर साइकिल फिगर बनाएगा, उसमें क्या बनाएगा, आपका
प्लांट भी बनाएगा, वेदर भी बनाएगा, उसमें रेन भी कराएगा, वर्षा भी कराएगा, ठीक है, पहाड़ भी बनाएगा, सूर्य का चांद सूर्य भी बनाएगा। यानी बोला गया वाटर साइकिल मान लेते बनाने को दिया जाए तो पूरी उसमें एक झलक देखने को मिलता है पर्यावरण के बारे में। यानी आप मानचित्रांकन के भी आपको पॉजिटिव वर्ड में रख दिया गया। नेक्स्ट है दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, यानी डायरेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ डायरेक्शन की जो ज्ञान होती है वो सापेक्ष स्थिति होती है और उसको हम लोग इन्वायरमेंट का पॉजिटिव वर्ड के रूप में रखा गया। तो ये सभी आपको पॉजिटिव वर्ड में देखने को मिल रहा है। अगला स्लाइड में और देखेंगे, पर अभी निगेटिव वर्ड भी हम लोग देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है, जैसे शब्दावली याद करना। देखिए यहाँ पर याद करने की बात किया जाए, कोई भी आप पढ़ाई कीजिए, चाहे इन्वायरमेंट पढ़िए, चाहे आप मैथ्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपको जहाँ रटने की बात करेगा, जहाँ याद करने की बात करेगा, सभी निगेटिव सेंस में चला जाएगा। तो ये आपका निगेटिव सेंस हो जाएगा। दूसरा बात है श्यामपट्ट चार्ट पर बनाना। श्यामपट्ट मीन्स होता है आपका बोर्ड, चाहे वाइट बोर्ड पर आप पढ़ रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। तो श्यामपट्ट चार्ट पर बनाना ये क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव सेंस में चला जाता है। व्याख्यान देना यानी भाषण देना, अगर मान लेते हैं आप लेक्चरल माध्यम से आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको गलत है ना। पर्यावरण यह आपको नहीं डिसाइड करता है, नहीं ये अब देते हैं कि आप बच्चों को लेक्चर के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाइए, आपको निगेटिव सेंस में लेके चला जाता है, आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो अगर आप बात करते हैं निगेटिव सेंस का क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें व्याख्यान या भाषण का रहेगा तो आपका टिक आउट करना पड़ेगा, सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन आपको अगर पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें व्याख्यान जहाँ देखने को मिलेगा तो उसको काट दीजिए। आपका जो पॉजिटिव सेंस का जो भी आंसर होगा इसमें से होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, पढ़ाई में मज़ा और आनंद नहीं है ना, आनंद और मज़ा करने के लिए पढ़ाई नहीं किया जाता है, तो ये सब आपको निगेटिव सेंस में चला जाता है। दूसरी बात है ध्यान आकर्षित करना, है ना, ध्यान पर आपको बल दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, तो जिस वर्ड पर ज़्यादा आपको बल दिया जाएगा तो वो आपको निगेटिव सेंस में चला जाता है। अनुशासन में बनाए रखना, आप बच्चों को अब अगर डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, आप सोच रहे कि डिसिप्लिन में रख के पढ़ा लेते हैं तो ये आपकी क्या है, गलत हो जाएगा, निगेटिव सेंस में चला जाता है। इसीलिए अनुशासन में बना कर रखना आपको निगेटिव सेंस में चला जाता है। जितना आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिएगा उतना बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। दूसरा है नियंत्रित करना, बच्चों को आप सोचिएगा कि नियंत्रित करके पढ़ा ले, ये बहुत मुश्किल बात है, न के बराबर है। तो नियंत्रित करना भी आपको निगेटिव सेंस का क्वेश्चन दे दिया गया है। दूसरी बात है अभ्यास कार्य, दत्त कार्य, गृह कार्य, यानी हम लोग जो है होमवर्क, अभ्यास जो CW बोलते हैं, ये सभी जो आपको अभ्यास कराया जाता है, आपको पर्यावरण निगेटिव सेंस में मानता है। अब बच्चों से पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के विषय में, इन्वायरमेंट साइंस में आप अभ्यास नहीं करा सकते हैं, गृह कार्य नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी बात रहेगा तो आपको नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन रहेगा, अगर इन सभी के बारे में पूछेगा तो पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि। प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि जो है आपका पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन रख दिया गया है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, क्या है, प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि। यानी अंतर्निर्मित गतिविधि होता है कि अपने अंदर क्या निर्मित गतिविधि कर रहे हैं, क्या आप पढ़ने को लेकर एक नए सोच का विचार कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के लिए बहुत सारे सोचा जा रहा है कि हम कैसे इस पढ़ाई को एक सरल और सुयोजित रूप से हम पढ़ सके, तो आपका ये पॉजिटिव सेंस में रखा गया है। नेक्स्ट है बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीचर बन गए तो बच्चों के दृष्टिकोण, बच्चों के विचारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, आपसे सीख नहीं पाएगा। उस स्थिति में बोला गया है कि बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। उसके बाद है क्षेत्र भ्रमण या शैक्षणिक भ्रमण, यानी टूर में जो आता है, फंड भी आता है सरकारी स्कूल में कि बच्चों को साल भर में एक बार आपको टूर पे यानी उसको ले जाना है, ठीक है।
क्षेत्र भ्रमण के लिए भी आपको पॉजिटिव सेंस में रखा गया है। उसके बाद रुचि उत्पन्न कराना, यानी उसकी इंटरेस्ट जो है ना पढ़ने के लिए, इन्वायरमेंट साइंस कैसे पढ़ा जाए तो उसकी रुचि जो है ना उत्पन्न कराना आपको पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी आपको निगेटिव से में नहीं है, क्या है, पॉजिटिव में रखा गया पोर्टफोलियो। उसके बाद इंद्रियों का उपयोग करना, जो आपकी इंद्रियां हैं, जो बोलते हैं ज्ञान इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, सभी जो है ना आपको पॉजिटिव सेंस के वर्ड इन्वायरमेंट साइंस में रख दिया गया है। ठीक है। अब पढ़ेंगे निगेटिव सेंस में, जिसे बच्चों को बोल दिया जाए परीक्षा का आयोजन करना, है ना। तो परीक्षा सुनते ही बच्चों के शरीर में, बच्चों के मन में एक, है ना, जो डर के भावना पैदा हो जाता है। परीक्षा, परीक्षा एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए बच्चा जो है परीक्षा के नाम पर वो डर जाता है और पढ़ने को लेकर दूर भागना शुरू कर देता है। इसलिए परीक्षा का आयोजन करना इन्वायरमेंट साइंस में गलत माना गया है। उसके बाद ग्रेडिंग और रैंकिंग, आप किसी के माध्यम से, माने तो कोई बच्चों को आप रैंकिंग कर रहे हैं, है ना, किसी को A+ दे रहे हैं, किसी को A दे रहे हैं, किसी को B दे रहे हैं, किसी को C ग्रेड दे रहे हैं, तो जो C ग्रेड वाला बच्चा है, जो A ग्रेड के बच्चों के सामने अपने आप को वहाँ पर क्या महसूस करेगा, तो वहाँ पे अपने आप को बहुत कमज़ोर सा महसूस करेगा। इसीलिए आपको ग्रेडिंग और रैंकिंग पद्धति जो है आपको EVS में निगेटिव सेंस में रख दिया गया है। ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है छात्रों को संवेदनशील बनाना। अब बच्चों को, यानी छात्रों को संवेदनशील नहीं बना सकते हैं। जो छात्र संवेदनशील बन रहा है तो उसको इन्वायरमेंट साइंस में गलत माना गया है। ठीक है। कुछ पक्षों पर ध्यान देना, तो ध्यान भी आ गया, फिर से वर्ड आ गया, तो ध्यान जो है निगेटिव सेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो 15 EVS में से आप 15 सही कर सकते हैं। ठीक है, सही कर सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ 15 तो 12 आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, इन सभी बातों को आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप 15 में से 12 क्वेश्चन आप सही बना के लाइएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आप एग्ज़ाम तक बार बार देखिए, अगर हो सके तो आप इसको लिख लीजिए पेज पे और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। जब सेट आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इन सभी बातों को वहाँ पे आप देखिएगा और टिक आउट कीजिएगा क्या सही हो रहा है नहीं। आप 1-2 महीना जब सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इन सभी बातों को उसमें इम्प्लीमेंट कीजिएगा और वहाँ पर साबित हो जाएगा कि हाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है। अब पढ़ लेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का टैग वर्ड।